ओके, सो अब तक हमने जो नोड जेएस का सेटअप था और डेटाबेस का कनेक्शन था और राउटिंग का जो हमने अभी सेटअप किया मेन एप्लीकेशंस में इंडेक्स डॉट जेएस में, ये सब हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें जो ग्रड का 4 एप्लीकेशंस है जो जिसके 4 इंड पॉइंट्स है उस पर हम काम करेंगे। और जैसे पोस्ट हो गया, गेट हो गया, अपडेट के लिए पुट यूज करेंगे, और डिलीट के लिए। तो जैसे ये अलग अलग 4 केस में अलग अलग इंड पॉइंट बनाना पड़ेगा हमें उसके लिए, ताकि हम यूआई में उसको फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट करेंगे और प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, या हमने ये करके रखा था पहले गेट के लिए, राइट? जस्ट सेटअप कर रहा था इसलिए, और इसका जो फंक्शन है जस्ट डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले हम पोस्ट वाला पे काम करेंगे, क्योंकि ताकि डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में कुछ डेटा जाएगा, और डेटाबेस में डेटा जाएगा तो फिर हम उस डेटा को फेच करने में गेट को यूज़ करेंगे। तो पहले हम पोस्ट इंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अब करना क्या है, जस्ट ये ऐड है। सिमिलरली अब पोस्ट के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेथड्स जो है ना वो कंट्रोलर से आएगा, तो यहाँ पे मेथड उसको इसके लिए सेपरेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मेथड का नाम ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि ऐड EMP। ओके, ऐड एम्प्लॉय करके आएगा, और ये मेथड हमें अभी कंट्रोलर में डिफाइन नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं है, राइट? सो हम यहाँ पे इसको कंट्रोलर से फेच कर ले रहे हैं, बट ये आ रहा है कंट्रोलर से, लेकिन कंट्रोल में अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको वहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सेव करूँगा तो एरर आ जाए, क्योंकि ये वहाँ पे अभी है नहीं, वही एरर है वहाँ पे। ठीक है, और हम इसको डिफाइन करेंगे इस एम्प्लॉय कंट्रोलर फाइल्स में। ठीक है, जैसे ये किया हुआ सिमिलरली उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो या इसको कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल में नाम जस्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, ऐड। ठीक है, ये मेथड हो गया, अब एरर जाएगा, खत्म। तो बेसिकली हम इतना कर लिए, ये कंट्रोलर मेथड डिफाइन हो गया है। अब इस कंट्रोलर मेथड में जो API फर्स्ट API है उसका लॉजिक हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है तो चलिए इसको बॉडी में चलते हैं, और ठीक है, अब क्या है ना, जो फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा वो जैसे सबमिट फॉर्म करेगा जो है वहाँ पे UI में, तो वो डेटा आएगा बैकएंड में। ठीक है, और बैकएंड में डेटा आएगा बॉडी के थ्रू, तो हमें बैकएंड से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और डेटा लेना पड़ेगा बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो हम पहले जस्ट कंसोल करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं, बॉडी के अकॉर्डिंग टू डेटा लेना चाह रहा है। ठीक है, BG नहीं, बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सीखा है, ये रिक्वेस्ट के लिए है, और इसके अंदर एक बॉडी ऑब्जेक्ट बॉडी प्रॉपर्टी जाए कैंसर। ओके, तो हम उसके थ्रू हम डेटा ले गेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इतना ही करते हैं अभी कुछ। अभी जस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट इन पॉइंट तो है, बट यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, हिट करेंगे, तो वो कंटिन्यूसली, एक सेकेंड, ये पाथ भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? पाथ देना पड़ेगा, जैसे कि ऐड EMP। ठीक है, ये पाथ दे रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से कुछ भी दे रहा हूँ। और जैसे ये इन पॉइंट पे हिट करेगा तो हम यहाँ कंट्रोलर से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, जस्ट कंसोल कर रहे हैं, तो वो उसका रिस्पॉन्स कुछ मिलेगा ही नहीं, जस्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टाइप ही वो रिस्पॉन्स होगा। बट हमें अभी फ़िलहाल में अभी जस्ट इसको चेक करना है कि हम कंसोल में ले पा रहे हैं कि नहीं जो डेटा लाना चाहते हैं। तो हम इस API को टेस्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, पोस्टमैन यूज करते हैं। ठीक है, और पोस्टमैन के थ्रू ही डेटा भेजेंगे बॉडी के थ्रू। तो हम ये पोस्टमैन में आ चुके हैं, और ये पोस्ट मेथड है, और ये इन पॉइंट है जिस पे हम हमारा जो बैकएंड भी चल रहा है। ऐड एम्प्लॉय, ये अभी पाथ जो ऐड किए वो है, और ये डेटा हम अभी सपोज ये डेटा हमें पास करना है। ठीक है, तो बाकी अब पोस्टमैन का सेटअप वगैरह सिंपल है, कुछ करना नहीं होता है। जैसे ये आप नोटिस करना, JSON फॉर्मेट में डेटा यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो जैसे हम हिट करेंगे, जैसे हम इसको हिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, लेकिन उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और जो डेटा ये है ना, ये कंसोल में आना चाहिए। जस्ट मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, ताकि इसके कंफर्मेशन के बाद हम आगे प्रोसीड कर सकें कि हमें कंसोल में डेटा बॉडी के थ्रू आ रहा है कि नहीं। ओके, यू कैन सी राइट। सो कंसोल में डेटा आ गया, जो हम डेटा वहाँ से बॉडी के थ्रू भेज रहे हैं। तो इस सिमिलर वे में जो फ्रंट एंड से आएगा डेटा, इसी वे में आएगा। जस्ट क्या बोलते हैं, पोस्टमैन पोस्टमैन से हम वही टेस्ट करते हैं। ठीक है,
तो ठीक है, अब तक चल रहा है ठीक, तो हम ये जस्ट इसको कैंसिल करते हैं और हम आगे का काम अब प्रोसीड करेंगे कोड में, ठीक है। तो जस्ट इसको कमेंट कर देते हैं, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, सो याद रहे ये असिंक फंक्शन है, ठीक है। और क्योंकि हमें इसके अंदर जो काम करूँगा सिंक्रोनस ऑपरेशंस होगा और उसको अवेट वगैरह यूज़ करूँगा, तो हमें असिंक बनाना पड़ेगा। और असिंक ऑपरेशंस होने जा रहा है तो हम ट्राई कैच में लेंगे ताकि जो भी एरर आए तो उसको कैच कर पाए, एप्लीकेशन ब्रेक ना हो पाए, ठीक है। ओके, अब इसमें जस्ट कंसोल कर देता हूँ CLG। नो 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 नो, डोंट नीड टू डू कंसोल। ओके, और दूसरा चीज़ करेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे, ठीक है। जो भी लॉजिक है इस टाइप के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो हमने स्कीमा बनाया था, तो स्कीमा में ये ईमेल को हम यूनिक ऐड किए थे, आई थिंक बाद में ऐड किया हूँ, अब चेक कर लेना, अगर नहीं है तो आप ऐड कर लेना। और एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक होना चाहिए, तो लेट्स ऐड एम्प्लॉय आईडी को भी यूनिक बना देते हैं, वैलिडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम ईमेल के थ्रू ईमेल व्हाट इज दैट कह रहे हैं इनवैलिड स्कीमा ट्रू इन योर, क्या बोल रहा भाई। वन सेकेंड, ये कोई एरर नहीं है, कहाँ से एरर है, लेट मी चेक दैट। एक सेकेंड, इसको अगर हटा दो तो क्या है। ओके, ये टाइप यार, टाइप स्ट्रिंग है, कैसे है ये एरर। ये तो होगा, ये स्वाभाविक सी बात है, इसके बाद वो होगा, ठीक है। इसके बाद होगा यूनिक और ट्रू, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो हम इसमें भी अपनी एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब ईमेल यूनिक होगा, ठीक है, और जब हम डेटाबेस में डेटा डाल रहे हैं, अगर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको डाल लेंगे नहीं, राइट, वो वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ये हम यूनिक के थ्रू हम वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो जब हम जब हमारा रिस्पॉन्स आएगा, फ्रंट एंड साइड से डेटा आएगा, तो उसको उसका ईमेल हम उठाएंगे और उस ईमेल से हम चेक करेंगे कि डेटाबेस में ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कर रहा है तो कुछ डालना नहीं है, अगर नहीं कर रहा है तो डाल दो डेटाबेस में, ठीक है। तो वो करे जा रहे हैं, तो हम इसको कांस्टेंट डी स्ट्रक्चर कर ले रहा है। ईमेल कहाँ से, जो बॉडी से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और क्योंकि हम ईमेल यहाँ पे करें, क्योंकि ईमेल के थ्रू हम आगे काम प्रोसीड करने वाले, ठीक है। और जो भी लॉजिक लिखने वाले उसके अंदर लिखने वाले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ना, ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। बेसिकली ये है मॉडल है, राइट। स्कीमा जो क्रिएट किया उसके बाद जो मॉडल हुआ है, उस मॉडल के बेस्ड ही हम डेटाबेस में डेटा डाल सकते हैं या डेटा फेच कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, हम यहाँ पर उसको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, तो लेट्स यूज एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय ये मॉडल डॉट, अब इसके अंदर मॉडल्स डिफरेंट मेथड्स है, मोवित प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट विजिट करके आप देख सकते हो, बहुत सारे इसमें मेथड्स है, ठीक है। मोवित का डॉक्यूमेंट ऑफिशियल साइट पे जाके, ठीक है। और ये इसमें हम हमें करना है कि पहले हम डेटाबेस में सर्च करें और चेक करें कि डेटाबेस में है कि नहीं इस ईमेल से, ठीक है। तो फाइंड वन यूज कर लेते, ये मेथड है जो मोवित प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये मेथड एक कंडीशन लेगा जो कि उसके बेस वो चेक करेगा। तो हम ईमेल प्रोवाइड करते हैं डॉट ईमेल, ठीक है। और जो ये ईमेल है ना, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटाबेस में है भी उस टाइप का, ठीक है। और ये ईमेल होगा वैल्यू, जो ये ईमेल वैल्यू होगा, ठीक है। और ये की हो गया, तो ये डेटाबेस में चेक करेगा और ये सिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, तो हमें इसको अवेट कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम किसी में स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे प्रोसीड कर, कांस्टेंट EMP। ओके, ठीक है, ये कर रहा हूँ। जैसे अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट किया तो वो वैल्यू डेटा उसको फेच कर लेगा, तो एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो फेच करेगा, एक रिकॉर्ड फेच करेगा इस ईमेल के बेस पे। और डेटाबेस में अगर डेटा नहीं है तो ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मान के चल लो कि इफ़ EMP अगर नल है, ठीक है। अगर ये नल है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब
एक सेकेंड, अगर ये सपोज डेटाबेस में डेटा है तो उसको फेच कर लेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अगर ये नल है तो उस केस में हमें क्या करना है, नल आएगा तो हाँ ठीक है, ये नल, ये जब कुछ ना कुछ, हाँ सॉरी याद है, ठीक है, जब यहाँ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आएगा तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो ट्रू 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 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो नल रिटर्न करेगा, उस केस में नल हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा इसका मतलब डेटा हमें नहीं डालना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिटर्न। अब रिस्पॉन्स में डालना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मेथड है जो हम स्टेटस कोड भेजेंगे यहाँ से। तो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट वाला एक कोड होता है 409, ठीक है। और ठीक है, और इसमें हम जेसन में भेज देते हैं एक मैसेज, ताकि हम पता चले कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मैसेज एक की ले लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा, ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अगर ये नल होगा तो ये नहीं चलेगा, जब नहीं चलेगा उस केस में इससे बाहर वाला चीज़ चलेगा। तो हम इसके लिए करेंगे क्या कि ये जो डेटा है उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, लेट्स डू सॉरी कांस्टेंट ऐड emp एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको जो डेटा है उसको पहले स्कीमा के थ्रू वैलिडेट करना पड़ेगा, तभी हम डेटाबेस में डालेंगे। तो हम ये क्या ये क्या बोलते हैं इसको, जो कंस्ट्रक्टर आ रहा है, सॉरी जो कंस्ट्रक्टर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मॉडल, जो मॉडल आ रहा है ना वो जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज करेंगे, और इसमें हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू वैलिडेट करके यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। हाँ, अब जो वैल्यू वैलिडेशन के बाद जो आया ना उसको हम डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। तो ऐड emp, और इसमें एक सेव नाम का मेथड होता है जिसको हम यूज करके हम इसको सेव कर सकते हैं। और ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन होने जा रहा है तो हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। देखो, तो बेसिकली लॉजिक वाइज मुझे लगता है ये हो चुका है, ठीक है। और लेट मी चेक वंस, लाइक अगर नहीं है तो ये चला, मतलब ये वैलिडेट करेगा और इसको डेटाबेस में सेव कर देगा, और सेव करने के बाद एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा देते हैं ना, ताकि पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, ठीक है। कोड, ठीक है, कोड यहाँ पे डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर रहा था 4201 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, ओके। ये मैसेज दे देते, जब डेटा उसमें इंसर्ट हो गया तो ये रिटर्न कर देता हूँ स्टेटस 201 के साथ, और ये मैसेज, ओके। और क्या, और अगर इस बीच में कोई एरर आया, ठीक है, तो हमें इसको कैच करना पड़ेगा और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। इस बीच में जो एरर आया उसको 500 जो इंटरनल एरर होगा उसको बोलते हैं, उसका कोड, उसके लिए ये कोड होता है। तो हम इसमें लिख देते हैं इंटरनल एरर, ठीक है। ये मैसेज से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अदरवाइज हम जो एरर आए उसको भी भेज सकते हैं, लेकिन नहीं भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे लगता है पोस्ट केस में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, हाँ राइट। इसको अब इग्नोर करना, ये गेट के लिए अभी इस पर कुछ काम नहीं कर रहे, हम ऐड के लिए काम कर रहे हैं जो पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करेगा, ठीक है। तो ये एपीआई हमारे मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करेंगे और डेटाबेस में देखेंगे डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, सर्वर जर्निंग ऑन दिस पोर्ट, ये चल रहा है, ठीक है। हम एपीआई में चलते हैं और सेम पोस्ट जो है ना, कहाँ गया, इस पोस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, सॉरी पोस्ट एपीआई, और ये इन पॉइंट है, इसको हिट करते हैं इस डेटा के साथ, ठीक है। और ये डेटा ध्यान दें, ये डेटा बॉडी के थ्रू जाएगा
और ये फ्रंट एंड से डेटा आएगा, तो सेम फॉर्मेट में डाल दें ताकि हम उसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकें। ठीक है, इसको ब्यूटिफाई कर लें। ओके, हाँ, तो जो ये डेटा है अब हम हिट करेंगे इन पॉइंट को, अगर प्रॉपर्ली वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आएगा। ये पुराना है रिस्पॉन्स है, द लिस्ट लीव इट। ओके, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आएगा और डेटाबेस में डेटा जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स हिट इट। ओके, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। तो ये कोड के अकॉर्डिंग, और कोड भी देख सकते 201, इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो डेटाबेस में चला गया हुआ होगा। और लेट मी चेक फ्रॉम डेटाबेस। ओके, लेट्स चेक डेटाबेस। याद रहे ये ट्यूब नाम का हम ये प्रोजेक्ट बनाए थे और उसके अंदर ये, ठीक है, ये ब्राउज कलेक्शन में जाएंगे। उसके अंदर ये जो भी कलेक्शन क्रिएट हुआ होगा, देख एम्प्लॉय जो है ये कलेक्शन क्रिएट हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम डेटा है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आया है जो हमने नहीं डाला है, आईडी। जो आईडी है ऑब्जेक्ट आईडी, ये ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी इसको टेक केयर कर लेता है और आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी सेम चीज़, अदर चीज़ आप देख सकते हो, जो डेटा हमने वहाँ से भेजा है वही डेटा है। और ये जो एम्प्लॉय कलेक्शन क्रिएट हुआ है ये कहाँ से क्रिएट हुआ मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, कोड में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्कीमा में ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये पास कर रहे हैं ना, ये जो भी पास करेंगे इसका लोअर केस में इसका प्लूरल बना देगा और यही वहाँ पे नेम हो जाएगा। तो यही एक कलेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, लिव इट नाउ। तो प्रॉपर्ली पोस्ट एपीआई वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम टेस्ट भी कर ली। ठीक है, और टेस्ट एक केस में किया, दूसरा केस में कर लेते हैं। सपोज सेम ही हम डेटा पास करेंगे। ठीक है, तो ये ईमेल हमारे पास ऑलरेडी है, हम ईमेल के बेस पे काम कर रहे हैं। तो ये एग्जिस्टिंग वाला रिस्पॉन्स होना चाहिए 409 या एग्जिस्टिंग डेटा 409 कंप्लीट। ओके, दिस यूजर इज ऑलरेडी इन डेटाबेस। ओके, इट्स वर्किंग परफेक्ट फाइन। ओके, तो हम अब गेट एपीआई पे काम करेंगे जो कि डेटा गेट करेगा और जो कि हम यूआई में फ्रंट एंड में देखने वाले हैं फ्रंट में, और वो सब गेट एपीआई के थ्रू ही डेटा आएगा। तो हम गेट एपीआई पे काम करेंगे। ठीक है, route.js में आते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये सब लिख कर रखे थे गेट के लिए। अब हम इस पे इसका जो मेथड है इसका लॉजिक पे हम अब काम करेंगे। तो ये लॉजिक था ना, राइट। तो इस पे हम अब काम करेंगे और इसके बॉडी में आते हैं। सेम वे में ऐसा ही होगा। तो इस केस में करेंगे क्या कि हमें बॉडी से डेटा लेना नहीं है बट डेटाबेस में जो भी डेटा है उसको फेच करना है और उस डेटाबेस को रिस्पॉन्स में भेजना, ताकि वो यूआई फ्रंट एंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेट करके उस डेटा को यूज करके यूआई में शो करवाए। ठीक है, सिमिलरली हम ट्राई कैच यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन इसमें भी करेंगे। यहाँ पे एरर कैच कर लेंगे और जो एरर है वो कैच में सेम इसमें भी जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसके ट्राई में आते हैं। लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। ओके, सो हम करेंगे क्या, डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे। तो इसके लिए हम कांस्टेंट ELP जो एम्प्लॉय है उसका वेरिएबल एक नाम बना लेते हैं और जो मॉडल है उसमें जो फंक्शन फाइंड, ओके, फाइंड वन इस तरह से ऑल फंक्शन। तो फाइंड अब करेंगे क्योंकि हमें सब फाइंड करना है डेटाबेस से और मुझे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना, सिंपल जस्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, जो भी डेटा होगा सबको फिट कर लेगा। तो ये ठीक है, ये सिंक्रोनस ऑपरेशन होगा तो इसको अवॉइड करा देते हैं और ये डेटाबेस से डेटा इसको फाइंड कर लेगा ये इस मॉड्यूल को यूज करके। ठीक है, और अगर डेटाबेस में डेटा है तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर मान के चलो डेटाबेस में से डेटा आ गया तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि जस्ट रिस्पॉन्स सेंड करेंगे यूआई में, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो जस्ट ये कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद का काम होगा हमारा कि सेंड रिस्पॉन्स रिटर्न। इस केस में क्या होगा 200। ओके, इसमें डेटा भेज रहे हैं, जस्ट ओके का मैसेज दे देता हूँ। जेसन में
जेसन में इस बार मैसेज नहीं जाएगा, इस बार हम भेजेंगे डेटा। डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम पास कर देते हैं, उसके वैल्यू में हम EMP दे देते हैं। देखो जो भी यहाँ से डेटा फेच करेगा ये एक एरे में देगा, ठीक है, एरे में आराम से डेटा दे देगा और इसको भेज देंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है ना, इस केस में पूरा डेटा भेज देगा। इसको फिलहाल में हम इतना करते हैं, उसके बाद और चीज़ इसमें और अभी बाकी करना, तो उसको भी हैंडल करते हैं। पहले इसको सेव करके उसको टेस्ट करना चाहेंगे कि डेटाबेस से डेटा उठा रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये डेटा जो भी होगा इसमें आएगा एरे के इनसाइड में ऑब्जेक्ट्स रहेगा डिफरेंट, ठीक है। तो लेट मी हिट गेट इन पॉइंट और ऐड गेट ऑल। यहाँ पे इनपुट क्या है, लेट मी चेक इन कोड, गेट ऑल, ओके। गेट ऑल, ठीक है, आई थिंक यही है ना। लेट मी कंफर्म वंस, ले इम्प्लॉयड, ठीक है। ये इन पॉइंट है और ये जो है ना, ये बॉडी से हम डेटा वगैरह ले नहीं रहे हैं, ये गेट है तो इसको लेगा वो नहीं, सपोज हम हटा ही दे डेटा, ओके। और बाकी हम हिट करने वाले हैं। सो जस्ट यहाँ पे अब देख लो ना, वो उस केस में डेटा आना चाहिए, अगर डेटाबेस में कोई डेटा है तो, अगर नहीं हैगा उस केस में UTR आना चाहिए, और वो भी चेक कर देते। लेट्स हिट इट, ओके। तो कुछ एरर हो गया, लेट मी चेक दैट। सो एरर क्या हुआ, और कैन नोट कोड में यहाँ पर कुछ एरर नहीं दिख रहा है। गेट ऑल इन पॉइंट है भाई, गेट ऑल है, ओके। तो इन पॉइंट हम गलत डाल दिए, गेट ऑल है सिर्फ, ठीक है। अब हिट करते हैं, ओके। अब देख सकते हो कि अभी हमारे पास जो एक डेटा इंसर्ट किया था और वो डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर एक एरे है, उसके अंदर ये सब एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसी तरह दूसरा है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ये एक डॉक्यूमेंट है MongoDB के लिए, और उसके अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा, दूसरा ये रहेगा। तो ठीक है, तो हम मुझे लगता है ये गेट का भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो इसको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल करना था इस मेथड लॉजिक को के, अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर डेटा नहीं होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हाँ एम्प्टी एरर रिटर्न करेगा, तो वो 200 में ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है इस केस में रहने देते और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये भेज दिया, और कुछ तो MTR आएगा उसके उसमें, ठीक है। मुझे लगता है फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गेट के लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं। अब हम दो एंड पॉइंट पे काम कर चुके हैं, पोस्ट और गेट पे। अब हमारा अपडेट पे करना है, और क्या, और डिलीट पे करना। ओके, सो अब तक हम गेट इन पॉइंट और पोस्ट इन पॉइंट दोनों बना चुके हैं। अब हम अपडेट के लिए पुट मेथड यूज करके हम अपडेट के लिए इन पॉइंट बनाएंगे, और डिलीट के लिए डिलीट मेथड यूज करके डिलीट का इन पॉइंट बनाएंगे। तो ये दो अभी बचा है, अभी उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे ये गेट और पोस्ट के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पे पुट मेथड के लिए यूज करेंगे, अपडेट बनने के लिए, ठीक है। तो पुट एंड यहाँ पे एड्रेस अपडेट, पाथ अपडेट कर देते हैं, अपडेट EMP। और यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पे क्वेरी आईडी चाहिए होगा, तो हम एक क्वेरी पैराम्स के थ्रू आईडी को गेट करेंगे, और उस आईडी से हम फाइंड करेंगे डेटाबेस से, और वो डेटाबेस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब ये उसको अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़, यहाँ पे न्यू चीज़ ऐड करने वाले हैं। इसके बाद कॉलन और सॉरी फॉरवर्ड स्लैश एंड कॉलन, ठीक है, सॉरी दिस वन। इसके बाद हम आईडी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी पैराम्स होता है, उस वो जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ये की होगा, और जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जब API हिट करेंगे उस समय यहाँ पे वो उसका वैल्यू होगा। तो हम वो एज ए पैराम्स ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ये की वैल्यू पेयर में होगा, जिसको हम गेट कर लेंगे, और उसके हिसाब से हम डेटाबेस से आईडी के थ्रू फाइंड करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा अलग है, इसलिए मैं थोड़ा अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मेथड्स हम बाकी सब सेम वे में करेंगे जैसे करते आए दोनों के लिए। अपडेट, ठीक है।
और ये अपडेट मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और ये डिफाइन हम करेंगे कहाँ, तो कंट्रोलर में, इसमें, इस फाइल में, और इस फाइल में डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम इंपोर्ट इसमें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक्सपोर्ट यूज करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कांस्टेंट फंक्शन का नेम और एरो फंक्शन हम यहाँ इसको बनाएंगे, और इसको हम एसिंक अवेट करेंगे ताकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कर सकें। और ये दो पैरामीटर लेता है, दो पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, जस्ट लाइक सिमिलर ऑफ द एबव फंक्शंस। ओके, तो से अब तक सब सेम है, ठीक है। इसके अंदर हम अपडेट का जो लॉजिक है वो करेंगे, ठीक है। तो हमें कोई भी पैरम्स के थ्रू हमें जो डेटा आईडी है वो पैरम्स के थ्रू लेंगे, और जो जब हिट करेगा तो पैरम्स के थ्रू आईडी पास करेगा, हम उसको गेट करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू हम डेटा ले रहे थे और उसको डेटाबेस में डाल रहे थे, उस तरह से रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स करके कुछ आता है, उससे हम डेटा पिक करेंगे, और जो यूआरएल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो जैसे हम अभी हम उसको, तो हम एक आईडी डिफाइन करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट आईडी, और ये आईडी होगा किसके बराबर करेंगे इसको, जो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ओके, तो बेसिकली जो ये रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होगा, उसका वैल्यू ये की होगा आईडी, और उसका वैल्यू जो हम वहाँ से प्रोवाइड करेंगे, तो की वैल्यू के पैर में उसमें आएगा। तो हम इसको आईडी को गेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इसको कंसोल करके भी देख सकते हो, मैं उसको भी दिखाता हूँ जब कंसोल कर ही देते। ओके, सो यहाँ पे कंसोल भी कर लेते ताकि हम कंफर्म कर सकते कि ये सही है कि नहीं, ये जो हम बोल रहे हैं वो आ रहा है आईडी पैरम्स के थ्रू और नहीं, ठीक है। हम कंसोल कर लेंगे और वो आएगा ही। मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ तो मुझे आइडिया है, तो मैं अभी जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद का जो लॉजिक है वो उसको बिल्ड कर लेते पहले। तो इसका हम करेंगे क्या, इस आईडी के बेसिस हम फाइंड करेंगे डेटाबेस से, और जो भी उसके बाद जो अपडेटेड डेटा होगा वो बॉडी के थ्रू आएगा। कहाँ से आएगा, ये बॉडी के थ्रू आएगा यूआई साइड से, ठीक है। और वो आईडी के थ्रू फाइंड कर लेंगे, और उसी आईडी वो आईडी पास करके हम वो अब उसको अपडेट करेंगे, जो भी अदर अपडेटेड डेटा आया होगा उसको। तो आगे जो भी करेंगे वो ट्राई कैच में डाल लेते हैं ताकि ये सिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कर सके। तो इससे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज कर सके। तो लेट EMP, ठीक है, ये कर लेता हूँ। और ट्राई के अंदर ट्राई कैच, ओके, कैच इज मिसिंग, ओके, कैच ओके, ये एरर हो गया, इसको हम कंसोल भी कर लेते हैं, CLG, ठीक है, एंड ओके। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे लॉजिक उसका लिखेंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या, जो EMP है उसको हम अपडेट करेंगे, और अपडेट करेंगे इस सेंस में कि हमारा जो एम्प्लॉय ये मॉड्यूल है इसमें मेथड्स है, राइट। जो मेथड्स है कि कुछ ऐसा मेथड जो फाइंड करेगा और उसको अपडेट करेगा। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करके एक मेथड होगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। इस मेथड को हम यूज करेंगे, और ये मेथड बेसिकली होता क्या है, तो फर्स्ट ये आईडी लेगा, ठीक है, और फर्स्ट आईडी लेगा, और दूसरा जो अपडेटेड वैल्यू होगा उस वैल्यू को लेगा, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू हमारे यूआई साइड से आएगा, जो बॉडी के थ्रू आएगा, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जैसे हम पोस्ट में किए हैं वैसे ही वो बॉडी के थ्रू डेटा आएगा, और ये अपडेटेड डेटा होगा, ठीक है। और ये जाके उसको अपडेट कर देगा डेटाबेस को। तो ये ठीक है, और ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। तो हम इसको अपडेट अवेट करवा देते हैं, और मुझे लगता है ये ठीक है अब तक। सो अगर सपोज करो ये फाइंड किया इसको मिल गया, तो उसको अपडेट करेगा, और ये रिटर्न करेगा वही जो अपडेटेड वैल्यू वहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इस केस में ट्रू आएगा, राइट। और इसके बाद जब ये इसमें कोई इशू नहीं होगा तब ये आगे का लाइन चलेगा, राइट। अदरवाइज वो ब्रेक अदरवाइज वो एरर देगा। तो हम इसके बाद हम कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कुछ कोड दे देंगे,
और स्टेटस कोड यहाँ डालेंगे 200 एंड डॉट कुछ जेसन डेटा भेज देते हैं ताकि वो कंफर्मेशन हो सके। तो हम यहाँ पे मैसेज कुछ भेज देते हैं और मैसेज में हम लिख देते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके ठीक है, तो ये कर दिया। अगर सपोज अगर ये तो अपडेट कर दिया तो यहाँ पे ये चलेगा, अगर अपडेट नहीं किया तो कुछ एरर आ जाएगा, राइट। तो ये एरर इसमें फेंक देगा, ठीक है। तो उस केस में एरर भी कैच हो जाएगा। अगर सपोज कुछ अपडेट किया तो ये, अगर वो सपोज ये कुछ आया ही नहीं इसमें से डेटा, ठीक है, तो ये उस केस में ये इनिशियलाइजेशन जो कि वो नल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो नल ही आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम हैंडल कर लेते हैं कि इफ़ ये नल होगा तो उसको ट्रू करके उसको हैंडल करेगा, राइट। तो EMP मतलब अगर जब नल होगा उस केस में उसको ट्रू बना लेते हैं और इसमें हम हैंडल करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हम डेटा पास करेंगे 404, ये होगा नॉट फाउंड का। और इसमें हम जेसन पास कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि मैसेज दे देते हैं नॉट फाउंड, ठीक है। हुआ क्या कि एक्चुअली जो डेटा जो सर्च कर रहा है ना, वो डेटा ID भेज रहा है, उस डेटा से अवेलेबल नहीं होगा, तब ये केस चलेगा। तो हम इसको सेव करते हैं और हम इसको अब टेस्ट करेंगे। इससे पहले यहाँ पर राउट पाथ प्रोवाइड कर चुके हैं, राइट। ये पुट लिया है और ये ID वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मेथड है, ये मेथड यहाँ पे इम्पोर्टेड है और यही मेथड यहाँ पे अपडेट है, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब API कंप्लीट है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे। अपडेट EMP ये पाथ है, ठीक है, और ये पुट है, ये इन पॉइंट है। इसके बाद जो हम देंगे ये जहाँ पर जो कॉलन ID था उसके जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू सपोज करो कि ये ID एग्जिस्ट करता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं डेटाबेस में, ठीक है। ओके, डेटाबेस में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है, तो हम इसके एक ID उठा लेते हैं क्योंकि हम इसी ID के बेस सर्च करने वाला है, ठीक है। और वो क्वेरी और वो पैरामीटर्स के थ्रू डेटा पास करेंगे वो ID, तभी वो ID गेट करेगा, उसके हिसाब से वो डेटाबेस से चेक करेगा। तो हम ये ID हटाते हैं और इसमें हम ये ID डेटाबेस से उठाए, मतलब ये डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है, इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, सपोज ये HT3 कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी हिट इट, ओके ओके, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये अपडेट हो गया है डेटाबेस में, HT3 आ गया होगा, उसको चेक कर लेते हैं। ये जो है ना, ये सब चेंज थोड़ा बहुत हुआ है और HT3 हो गया, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, अब देख सकते हैं HT3 अपडेट हो चुका है, ID में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये अपडेट वाला एक काम करें, एक केस में वो टेस्ट कर लिए, दूसरा टेस्ट ये कर सकते हैं कि ID अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नॉट फाउंड करके सामने चाहिए। लेट मी हिट इट, ओके नॉट फाउंड, तो इट्स वर्किंग फाइन, राइट। सो अपडेट का इन पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम डिलीट के लिए काम करेंगे और उसके बाद ये वाइंड अप करेंगे बैकएंड का API डेवलपमेंट, ओके ओके। यहाँ पे आते हैं, सेम वे में हम यहाँ पे करेंगे डिलीट के लिए। तो जस्ट यहाँ पे भी हम पैरम्स के थ्रू ID पास करेंगे और वहाँ गेट करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ये जो पाथ अपने हिसाब से भी नाम रख सकते हो, बट यहाँ पर मेथड हम डिलीट ही यूज करेंगे डिलीट करने के लिए। और ये फंक्शन भी नाम रख लेते हैं और डिलीट, ओके इसको, ठीक है, जस्ट कॉपी इट एंड फेस्ट हेयर, ओके। बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, जैसे अदर के लिए किया, तो ये इंपोर्ट यहाँ से करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम डिफाइन करते हैं एक्सपोर्ट कांस्टेंट फंक्शन नेम और डिफाइन करेंगे एरर फंक्शन, और ये एरर फंक्शन एसिंक होगा, ठीक है। और इसके बाद ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आर्गूमेंट लेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक जैसे उस बिल्ड करना है यहाँ पे करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम ओके, ये पैरम्स के थ्रू हम आईडी लेंगे सेम वे में, ठीक है। ये इतना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये सेम ही होने वाला वहाँ पे, और इसको इंटर कर दिए तो ये हमें आईडी मिल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं बोला नहीं कि आईडी इस तरह से क्यों डिफाइन किया, क्योंकि डेटाबेस में आईडी जो है ना ये इस तरह से डिफाइन किया हो तो वो वैल्यू देना पड़ेगा उस टाइप का, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लिया, उसके बाद हम ट्राई कैच में हैंडल करने वाले हैं, ट्राई कैच, ठीक है। कैच में एरर ले लेंगे और उसको हम कंसोल कर देंगे CLG, ठीक है, कंसोल में ए, ठीक है। और ट्राई में हम लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करेंगे डिलीशन के लिए, सेम वे में जैसे उसको किए वहाँ पे EMP जो वेरिएबल बनाया उसको हम अपडेट करेंगे, और यहाँ पे अवेट जो क्या बोलते हैं इसको, मॉडल है उसमें जो मेथड है डिलीट के लिए, तो फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट करके कुछ होगा, ठीक है। फाइंड बाई आईडी एंड रिमूव है, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ठीक है, ये मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ भी सेम होगा, ये आईडी फर्स्ट लेगा, ठीक है, और दूसरा ये वैल्यू लेगा, सॉरी दूसरा ये वैल्यू नहीं होगी तो डिलीट कर देगा, तो ये जस्ट डिलीट कर देगा। और उसके बाद अगर डिलीट करेगा तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, तो उस केस में वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये नल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये जब डिलीट कर देगा तो ये आगे वाली लाइन पे जाएगा, तो हम इसको हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट वट स्टेटस, हाँ स्टेटस, और स्टेटस हम पास कर देंगे कितना 200 कर देते हैं, ठीक है। और जेसन, ओके, जेसन में मैसेज दे देते हैं, सेम वे में हम इसका भी कर रहे हैं, सबका API का फॉर्मेट लगभग सेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ मैसेज देते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो ये हो गया। और अगर ये प्रॉपरली किया तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज वो बाहर एरर देगा तो एरर इसमें चला जाएगा। अगर ये कुछ नहीं आएगा रिस्पॉन्स यहाँ पे, तो उस केस में अगर नल ही रह जाएगा तो हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, तो इफ़ आईडी इफ़ नॉट EMP, मतलब अगर ये नल रह जाएगा, कोई डेटाबेस से फेच ही नहीं कर पाएगा, उस केस में नल रिटर्न करेगा। तो उस केस में हम यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स दे देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस में हमारा पास करेंगे 200 और डॉट जेसन, ठीक है, और जेसन में हम वही मैसेज पास कर देंगे कि नॉट फाउंड, जो ये मैसेज है, लेट्स टेक इट एंड पेस्ट देयर, और 204 सॉरी 404, ठीक है। और मैसेज यहाँ पर कुछ एरर हो गया ना, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, और ये दैट्स इट, ओके, सेव इट एंड लेट्स टेस्ट इट, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिलीट बनाए हैं, ठीक है, इसको सेव नहीं किए हैं, सेव करना था, बाकी आईडी से पास करेगा और यहाँ पे जाएगा, चलेगा, और उसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं, आई थिंक, ओके। तो बेसिकली हम इसको अगर सपोज इसको हम अगर डिलीट यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये सब हटाओ, और हमारे पास ये आईडी शायद डेटाबेस में नहीं है, तो क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, एरर क्या आ रहा है, चेक दैट, कोई एरर नहीं है, ओके। दो जगह मैं चेंज किया, दोनों को पहले अच्छे से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक डिलीट करने के लिए हम डेटाबेस से एक आईडी उठा लेते हैं ताकि उसको हम चेक कर सकें। तो सपोज करो हम इसको उठाते हैं, ठीक है, मेनली हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, जो क्लाउड एप्लीकेशन, तो आईडी आएगा वही आईडी जिसका डेटाबेस में एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो सिर्फ डिलीट कर देगा, वो डिलीट केस को हैंडल कर रहा है, वो काफ़ी है, फिर भी हम अलग हैंडल कर रहे हैं API में, ठीक है। तो हम ये आईडी उठा रहे हैं और इस आईडी के थ्रू हम अपडेट करेंगे कहाँ का डेटाबेस, ओके ओके। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, ये अपडेट है ना, इसको डिलीट करना था, ठीक है। और यहाँ पे हम डिलीट, अरे यार
यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये जो है ना अपडेट जो पाथ है यहाँ पर डिलीट है, ठीक है, डिलीट डी हटाओ यहाँ से, ओके। और ये अभी हम एक हटा देते हैं, ठीक है, ताकि नोट केस के हम हैंडल करके देखते हैं प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। 40 नॉट फाउंड तो आ रहा है रिकॉर्ड, बट एरर कुछ आ रहा है, पर यहाँ से कुछ एरर हैंडल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आईडी हो गया, ये रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो इन पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं। डिलीटेड है, डिलीटेड है। एक्चुअली जो हिट कर रहा है ना इन पॉइंट, वो इन पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डिलीटेड वहाँ पे है। लेट्स चेंज दिस फॉलोइंग, डिलीटेड नहीं डिलीट करो, ठीक है। डिलीट स्पेलिंग मिस्टेक है, डिलीट, सेव इट। अब यहाँ से डिलीट, ठीक है, अब स्पेलिंग ठीक है, और अब जब रन कर जाएगा तो हम उसको हिट करेंगे। इट्स वर्किंग, लेट्स हिट इट। ओके, नॉट फाउंड, यहाँ पे जो आईडी पास किया ना वहाँ पे इफ में हटा दिया था, अब जो इफ पास कर एग्जिस्टिंग डेटा उसमें एग्जिस्ट कर रहा है और ये डिलीट हो जाना चाहिए सक्सेसफुली, ओके। ओके, डिलीटेड सक्सेसफुली, तो हमारा डिलीट इन पॉइंट भी प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, तो हम चारों इन पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हम कोड में चलते हैं, ठीक है। ये चारों अलग अलग इन पॉइंट कंप्लीट हो गया अब चारों CRUD एप्लीकेशंस के लिए, और ये बैकएंड एपीआई क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है अब तक। अब हमें इसको फ्रंटिंग के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करेंगे उस समय एक पैकेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस index.js में, जिसको मिडलवेयर कहते हैं। मैं उस समय करूँगा ताकि एरर भी दिखा सकूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है उसके में ना। यहाँ पे एक ऐड करना पड़ता है, जैसे ये किया उस तरह से कोर्स नाम से, तो वो उस समय करेंगे ताकि हम एरर भी दिखा सकूँ कि क्या एरर आता है उसके बिना, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम फ्रंट और बैक को इंटीग्रेट करेंगे फाइनल, और उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अब तक आप यहाँ पे तक वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट हो रहा है, हम हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खुद बोलना पड़ता है, कोई स्टूडेंट यहाँ नहीं होता, तो वो हो सकता है मिस करना हो, तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसके हिसाब से मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अच्छा लगे